आई एम मम्मी। आज हम हमारा कल्चर का ऐसा एक जर्नलिस्ट है विजय सर, जो एक हॉनेस्ट एंड पुर फॉर ए रेयर सोसाइटी, उसके लिए हम एक वेबसाइट डेडिकेटेड करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम HTML स्ट्रक्चर लिखेंगे पहले। उसके बाद टाइटल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वेबसाइट, और ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर मैं पहले एक हेडर टैग को ओपन करती हूँ, और हेडर टैग के अंदर मैं एक नैव टैग को ओपन करती हूँ। नैव टैग के अंदर मैं एक div टैग को ओपन करती हूँ, और ये जो div है मैं उससे क्लास दे देती हूँ लोगो। लोगो दे दिया। लोगो देने के लिए यहाँ पर जॉइन पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ विजय कुमार। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो गया। उसके बाद हम इसे सेव करते हैं। तो इसके आउटपुट हमारा वेब ब्राउज़र पर दिखेंगे। तो इससे हम रिफ्रेश किए तो देखिए हमारा जो लोगो है ये हो गया, हमारा यहाँ पर सेट हो गया। उसके बाद ये div क्लोज होने के बाद हम फिर से एक div को ओपन करते हैं, और ये div को भी क्लास कर देते हैं हम। तो इससे मैं कर देती हूँ मेन्यू, और इसके अंदर मैं UL यानी अनदर लिस्ट एंड LI लिस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखती हूँ होम, और ये जो LI है उससे मैं कर लेती हूँ कॉपी, और इससे मैं पेस्ट कर देती हूँ। हो गया। उसके बाद एक होम को रखकर ये जो तीसरा होम है डिलीट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सर्विस, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अबाउट, और यहाँ पर मैं लिख Hey देती हूँ there. कॉन्टैक्ट। Subscribe to my channel. And also press this bell icon. फाइल पर जाकर मैं इसे सेव कर देती हूँ, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। तो देखिए यह हमारा जो मेन्यू है यहाँ पर आ गया। उसके बाद नाव यहाँ पर हम क्लोज करेंगे div के बाद। उसके बाद यहाँ पर हम एक सेक्शन को ओपन करेंगे, सेक्शन टैग को। उसके अंदर एक div, और जो div उससे हम क्लास करेंगे। क्लास यहाँ पर मैं दे देती हूँ लेफ्ट साइड। ये जो लोगो है यहाँ पर मैं हेडर को क्लास दे देती हूँ साइड हेडर क्लियर फिक्स। सेव कर देती हूँ यहाँ पर। और ये जो लेफ्ट साइड है उसके बाद div के अंदर मैं एक इमेज को करती हूँ ओपन। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो ये मेरा इमेजेस जो है, इमेजेस के अंदर इमेज है, इमेजेस स्लैश। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ विजय.png। फाइल पर जाकर सर्व करते हैं, देखते हैं पिक्चर आया है कि नहीं। रिफ्रेश कर दिया तो देखिए यहाँ पर जो पिक्चर आ गया। उसके बाद हमारा ये div क्लोज हो गया। उसके बाद हम एक div को फिर से ओपन करते हैं, और ये जो div उससे क्लास करते हैं। यहाँ पर करते हैं राइट साइड,
राइट साइड कर दिए और H1 पर लिखेंगे। यहाँ पर मैं उनके बारे में यहाँ पर मैं लिखती हूँ फेमस जर्नलिस्ट इन फेसबुक। हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं एक H2 को ओपन करती हूँ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ ही इज ए पर्सनालिटी who is honest and for a rare society। हो गया हमारा। उसके बाद फाइल पर चलते हैं, इसे सेव करते हैं। यहाँ पर हम रिफ्रेश कर देते हैं तो देखिए ये मेरा H1 और H2 में लिखा हुआ आ गया। उसके बाद इसके नीचे हम एक बटन को करते हैं ओपन और इससे हम नेम दे देते हैं वेलकम। इससे Ctrl+S सेव करते हैं और यहाँ पर करते हैं इससे रिफ्रेश तो देखिए बटन यहाँ पर हमारा आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा HTML का काम हो गया। उसके बाद हम CSS पर चलते हैं और ये जो CSS है इससे हम कहते हैं यूनिवर्सल ऑपरेटर कर्ली ब्रेसेस ओपन। यहाँ पर हम मार्जिन दे देते हैं 0 और यहाँ पर पैडिंग पकड़ा देते हैं 0। बॉक्स साइजिंग यहाँ पर दे देते हैं बॉर्डर बॉक्स और इससे कर देते हैं सेव। index.html पर जाकर इसे हम कर देते हैं टाइटल के बाद लिंक कर देते हैं। करते हैं css/style.css फाइल पर जाकर इसे भी मैं सेव कर देती हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। अब CSS पर चलते हैं और index.html में जो मेरा हेडर के अंदर दिया था साइट हेडर उससे मैं कर लेती हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं डॉट लिखकर पेस्ट कर रही हूँ। मैं डॉट इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये जो साइट हेडर है ये मेरा क्लास के अंदर है। हो गया। उसके बाद इसकी जो वाइड्थ यहाँ पर मैं दे देती हूँ 100% और हाइट यहाँ पर मैं दे देती हूँ 100 VH। सेव करती हूँ। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करती हूँ। उसके बाद बैकग्राउंड यहाँ पर मैं दे देती हूँ /0f8a90। इसे मैं सेव करती हूँ। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करती हूँ। देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मेरा आ गया। उसके बाद फिर से बैकग्राउंड इसे करते हैं लिंक। इसे कर देते हैं लिनियर ग्रेडियंट तो इसे मैं कर देती हूँ 57 डिग्री कॉमा हार्स 00C6L7। उसके बाद कॉमा /1E4D92 फाइल पर जाकर सेव करते हैं। यहाँ पर हम करते हैं रिफ्रेश तो देखिए ये हमारा शैडो हो गया। ग्रीन एंड ब्लू मिक्स होकर कलर आ गया। हो गया। उसके बाद हमारा साइट हेडर का काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो मेरा
नैव टैग है, नैव टैग को भी हम स्टाइल करेंगे। कॉपी करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। वाइट यहाँ पर करते हैं 100% और हाइट कर देते हैं 100 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर कर देती हूँ, यहाँ पे मैं रेड कर देती हूँ। डिस्प्ले करते हैं यहाँ पर फ्लेक्स, फाइल पर जाकर करते हैं सेव, यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स देने से हमारा बॉर्डर का आ गया। तो ये मैं कमेंट कर देती हूँ, मैं जनरली ऐसे ही रखी थी यहाँ पर। डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद यहाँ पर मैं कलर दे देती हूँ, यहाँ पर वाइट। फाइल पर जाकर सेव करती हूँ और यहाँ पर मैं कर देती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए मेरा रिफ्रेश में जो रेड कलर था हट गया, वाइट कलर पर आ गया, मैथ का काम हो गया। उसके बाद ये जो क्लास दिया था हमने लोगो, उससे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर डॉट लिखकर पेस्ट कर देते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन। और इसकी जो वाइट है इसे कर देते हैं 50% एंड हाइट यहाँ पर कर देते हैं 100 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी वाइट एंड हाइट सेट हो गई। और फिर से लोगो को ही हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर डॉट लिखकर पेस्ट करते हैं और लोगो के अंदर जो H1 है जिसमें हम लिखा है नेम, उससे भी कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन। यहाँ पर मैं लाइन हाइट कर देती हूँ 100 पिक्सल एंड पैडिंग लेफ्ट यहाँ पर मैं कर देती हूँ 50 पिक्सल। उसके बाद फाइल पर जाकर इसे सेव करती हूँ, यहाँ पर मैं कर देती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए हमारा बराबर हो गया। इसे मैं अभी कलर कर देती हूँ, तो कलर तो ये आपकी मर्जी है, तो आप यहाँ पर कैसा कोई भी कलर डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं रेड कलर डालती हूँ क्योंकि ये मैच करेगा। तो देखिए ये हमारा सूट कर रहा है इस कलर पर, तो रेड कलर डाल दिया। तो आपकी मर्जी, तो आप यहाँ पर ले सकते हो कौन सा भी कलर। तो यहाँ पर जो मेन्यू है उसे मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ पर कर दिया पेस्ट और इसकी जो वाइट कर देते हैं यहाँ पर 50%, हाइट कर देते हैं 100 पिक्सल। फाइल पर जाकर मैं सेव करती हूँ, यहाँ पर मैं करती हूँ रिफ्रेश। फिर से यहाँ पर जो मेन्यू है उससे मैं करती हूँ कॉपी, यहाँ पर कर देती हूँ पेस्ट और मेन्यू के अंदर अनदर लिस्ट है, इसे करती हूँ मैं कॉपी, पेस्ट कर दिया, कर्ली ब्रेसेस ओपन। और ये जो वाइट है दे देती हूँ यहाँ पर 100%, हाइट दे देती हूँ 100 पिक्सल, डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ पर फ्लेक्स और यहाँ पर जो फ्लेक्स डायरेक्शन है करते हैं यहाँ पर रो। उसके बाद फाइल पर जाकर मैं सेव कर देती हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करती हूँ। तो देखिए ये जो हमारा लाइन हो गया।
उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट डालते हैं यहाँ पर स्पेस अराउंड। सेव किया तो तभी मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। तो देखिए जस्टिफाई कंटेंट डालने से यह हमारा जो बीच बीच में गैप हो गया। उसके बाद अलाइन आइटम्स करते हैं सेंटर। सेव करके यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए ये हमारा सेंटर पर आ गया, हो गया। उसके बाद index.html से मेन्यू को फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। उसके अंदर जो UL है और उसके अंदर जो li यानी लिस्ट टैग है उसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो होम सर्विस है इसके पहले डॉट है, उसे हम कैसे हाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे लिस्ट स्टाइल, करते हैं यहाँ पर लिस्ट स्टाइल नो। सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये हमारा जो डेट था वो हट गया है। उसके बाद फॉन्ट साइज करते हैं यहाँ पर हम 12 पिक्सल कर देते हैं और फॉन्ट वेट यहाँ पर करते हैं, फॉन्ट वेट यहाँ पर मैं कर देती हूँ बोल्ड। यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ मैं, ऊपर केस करती हूँ, फाइल पर जाकर सेव हो गया। उसके बाद करती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए है हमारा फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट हो गया। ये हमें जो डाला यहाँ पर। उसके बाद index.html पर जाएंगे। उसके बाद जो सेक्शन टैग है उससे करेंगे कॉपी और CSS में करेंगे पेस्ट ओपन। ये जो डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स और इसे सेव करेंगे, यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स डालने से हमारा जो था नीचे वाला ये हमारा आ गया टॉप में। उसके बाद जो हमने div के अंदर क्लास दिया था ना लेफ्ट साइड, उसे कॉपी करती हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ, कर्ली ब्रेसेस ओपन और वाइट यहाँ पर मैं करती हूँ 45% और हाइट कर देती, यहाँ पर मैं हाइट ऑटो कर देती हूँ। यहाँ पर ओवरफ्लो करती हूँ हिडन। मार्जिन टॉप यहाँ पर मैं कर देती हूँ 20 पिक्सल। फाइल पर जाकर सेव करती हूँ, यहाँ पर मैं कर देती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए ये हमारा आ गया। मार्जिन टॉप डालने से यह हमारा राइट को मूव हो गया 20 पिक्सल। उसके बाद फिर से ये जो लेफ्ट साइड को कॉपी करती हूँ, यहाँ पर मैं करती हूँ पेस्ट और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर जो इमेज है उससे कॉपी करती हूँ, यहाँ पर मैं कर देती हूँ पेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। इसकी मैं सिर्फ वाइट चेंज कर देती हूँ, 60 पिक्सल कर देती हूँ और वाइट है हाइट यहाँ पर मैं कर देती हूँ 500 पिक्सल। इसे कर दिया मैंने सेव, यहाँ पर करती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए पिक्चर हमारा सेट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, तो div क्लोज हो गया। उसके बाद जो div हमने
खोला था सेकंड में, लास्ट दिया था राइट साइड, करते हैं उससे कॉपी और यहाँ पर करते हैं हम पेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। वाइड यहाँ पर मैं कर देती हूँ 55%, हाइट कर देती हूँ 300 पिक्सल, कलर मैं दे देती हूँ डार्क ऑरेंज। फाइल पर जाकर सेव करती हूँ, यहाँ पर मैं करती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए ये जो है हो गया हमारा कलर ऑरेंज कलर हो गया। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन करते हैं यहाँ पर सेंटर, मार्जिन टॉप करते हैं 80 पिक्सल और पेडिंग करते हैं यहाँ पर 40 पिक्सल। सेव करती हूँ, यहाँ पर मैं कर देती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए हमारा आ गया सेंटर पर। उसके बाद राइट साइड जो है उसे करते हैं कॉपी, यहाँ पर मैं कर देती हूँ पेस्ट। उसके अंदर जो H1 है उससे मैं करती हूँ कॉपी और इससे यहाँ पर करती हूँ पेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। टेक्स्ट अलाइन करती हूँ यहाँ पर सेंटर, कलर कर देती हूँ यहाँ पर मैं येलो एंड फॉन्ट साइज कर देती हूँ मैं 50 पिक्सल। फॉन्ट वेट करती हूँ यहाँ पर मैं 900। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं यहाँ पर ऊपर केस, फाइल पर जाकर करते हैं सेव, यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए ये हमारा बोल्ड हो गया एंड ये हमारा येलो कलर में भी आ गया H1। उसके बाद फिर से ये जो राइट साइड है उसे करते हैं कॉपी, यहाँ पर करते हैं पेस्ट और यहाँ पर जो H2 है उसे करती हूँ मैं कॉपी, यहाँ पर करती हूँ पेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। इसकी फॉन्ट साइज करती हूँ मैं यहाँ पर 1.1 देम पेडिंग कर देती हूँ यहाँ पर 30 पिक्सल 0। फाइल पर जाकर सेव करती हूँ, यहाँ पर करती हूँ मैं रिफ्रेश। तो देखिए ये जो मेरा इसकी जो साइज था थोड़ा छोटा हो गया है। उसके बाद ये जो राइट साइड है उसे करते हैं कॉपी, फिर से कर लिया यहाँ पर मैं पेस्ट। और ये जो हमारा बटन है उसे मैं करती हूँ यहाँ पर मैं कॉपी, यहाँ पर करती हूँ पेस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। इसकी जो फॉन्ट साइज है यहाँ पर मैं कर देती हूँ 17 पिक्सल। फॉन्ट रेट कर देती हूँ मैं 600। फाइल पर जाकर सेव करती हूँ, यहाँ पर मैं करती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए फॉन्ट साइज हो गया एंड वेट भी 600 भी हो गया। यहाँ पर मैं कलर दे देती हूँ, तो यहाँ पर मैं वाइट कर दिया। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करती हूँ ऊपर केस, सेव करके यहाँ पर मैं करती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए ये जो टेक्स्ट मेरा हो गया बोल्ड एंड वाइट कलर। बैकग्राउंड करते हैं लिनियर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कर दिया। उसके बाद ये जो है इसे करते हैं कॉपी और यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट, कर दिया पेस्ट। फाइल पर जाकर सेव करते हैं, यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए हमारा शैडो आ गया बैकग्राउंड। उसके बाद बॉर्डर
बॉर्डर रेडियस करते हैं यहाँ पर 4 पिक्सल 4 पिक्सल 4 पिक्सल एंड 4 पिक्सल। फाइल पर जाकर सेव करते हैं, यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश। उसके बाद पेडिंग कर देते हैं 20 पिक्सल एंड 35 पिक्सल। सेव कर देती हूँ, यहाँ पर मैं कर देती हूँ रिफ्रेश। तो देखिए ये मेरा हो गया बोल्ड एंड इसके मैं होवर करती हूँ। यहाँ पर बटन को टच करने से कैसे होवर हो जाएगा आपको तो पता ही होगा। उसे तो यहाँ पर मैं index.html से जो राइट साइड है उसे मैं करती हूँ कॉपी। यहाँ पर मैं कर दिया पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर जो बटन है उसे मैं करती हूँ यहाँ पर कॉपी कर दिया। यहाँ पर मैं पेस्ट कलर होवर कर्ली ब्रेसेस ओपन बैकग्राउंड यहाँ पर करती हूँ लिनियर ग्रेडियंट 57 डिग्री कोमा हार्स 1E 4D92 कोमा हार्स 00 C6A7 हो गया। फाइल पर जाकर इसे मैं सेव कर देती हूँ। यहाँ पर करती हूँ मैं रिफ्रेश। तो जिससे यहाँ पर मैं ले रही हूँ कर्सर, मेरा माउस कर्सर, ये मेरा कलर चेंज हो रहा है देखिए। तो देखिए कैसे मैं आज एक जर्नलिस्ट का कर दिया वेबसाइट कंप्लीट। तो आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।